Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Management Information System for BB 6 semester and today our the most important topic is classification of DSS. Okay, स्टूडेंट आज हम जो है हम DSS को जो है हम क्लासिफाई करेंगे। पर DSS को हम जो है वो कौन कौन से वो सेवरल वेज हैं जिसके द्वारा हम जो है DSS को क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम BBA 6 सेमेस्टर में डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये हमारा से बड़ा टॉपिक था जो हमने YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। और स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में आज जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ DSS। ओके, यानी जो DSS सपोर्ट सिस्टम है व्हिच इज सपोर्ट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट which way they are take to decision for a specific problems for in that we have to use in future oriented। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वो स्टूडेंट्स जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो फोकस करता है DSS पर जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन कहलाता है। और स्टूडेंट वो जो है ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। और लेकिन अब स्टूडेंट ऐसे वो कौन से DSS के क्लासिफिकेशन है, ऐसे कौन से वो वेज हैं जिसके द्वारा हम जो है DSS को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट पहला है हमारा टेक्स्ट ओरिएंटेड DSS। देयर आर सेवरल वेज टू क्लासिफाई DSS एज फॉलोज। तो पहला है हमारा टेक्स्ट ओरिएंटेड DSS। ये क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट कंटेन्स टेक्सचुअली रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन दैट कुड हैव ए बीइंग ऑन डिसीजन। यस, अब देखो स्टूडेंट जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो भी DSS को सपोर्ट करता है, तो ये क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा को एनालाइज करने के बाद उस डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अब मान लो एक तो होता है टेक्स्टफुल डेटा, यानी कि हमने क्या किया, टेक्स्ट की फॉर्मेट में हमने हमारे पास एक डेटा है तो इसको जो है हम आगे डिसीजन में यूज करेंगे। इट कंटेन्स टेक्सचुअली रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन दैट कुड हैव ए बेयरिंग ऑन डिसीजन। इट अलाउ डॉक्यूमेंट्स टू बी इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएटेड। यस, अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएटेड करते हैं, रिवाइज एंड व्यूड एज नीडेड। जब भी कभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम इसको रिवाइज करेंगे, इसको हम क्रिएट करेंगे और उसको हम जो है वॉश करेंगे फ्यूचर ओरिएंटेड में डिसीजन लेने के लिए। तो टेक्स्ट ओरिएंटेड DSS। आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट DSS है वो है डेटाबेस ओरिएंटेड DSS। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे स्टूडेंट आज की डेट में हम कई सारे ERP सॉफ्टवेयर पैकेज का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि ओवरऑल डिपार्टमेंट का जो है कंट्रोलिंग करता है। उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसको जो है मैनेज करता है और फिर जो है उससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करते हैं और हम कॉस्ट सेविंग भी जो है उसमें हम करते हैं। तो लेकिन अब हमारे पास स्टूडेंट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और उसको बनाने में जो है हमारी हेल्प करते हैं। तो वो कौन, तो अब इसको इसीलिए हमने इसको जो है सॉफ्टवेयर के यूज पे हमने जो है डेटाबेस ओरिएंटेड DSS के थ्रू हमने इसको जो है क्लासिफाई किया। डेटाबेस प्लेज ए मेजर रोल हियर। इट कंटेन्स ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, DBMS एंड RDBS। फॉर एग्जांपल की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके एग्जांपल है SQL है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, MS एक्सेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, Oracle ETC। तो स्टूडेंट ये क्या है कि वो सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस ओरिएंटेड DSS को मतलब बनाते हैं ताकि हम मतलब जो है इस डेटा को यूज करके जो है हम फ्यूचर में अपने गोल को सेट कर सके। तो मतलब ये जो DSS है वो हमारा डेटाबेस ओरिएंटेड जो हमारा कहलाता है। तो वो स्टूडेंट ये जितने भी DSS क्लासिफिकेशन है इन सब में स्टूडेंट डेटा ही है और वो उस डेटा को जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में हम उसको एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं ताकि हम उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ताकि हम उस पर एक बेटर डिसीजन ले सकें। ओके, तो ये है हमारा डेटाबेस ओरिएंटेड DSS। आगे है हमारा स्प्रेडशीट ओरिएंटेड DSS, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको कर लेते हैं डिस्कस। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन स्प्रेडशीट्स। ठीक है, स्प्रेडशीट जस्ट लाइक एज एक्सेल के फॉर्मेट में हम डेटा को हम बनाते हैं, रो और कॉलम में हम उसको डिवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला यूज करते हैं, एनालाइज टूल्स करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन स्प्रेडशीट दैट अलाउ क्रिएट, व्यू, मॉडिफाई,
procedural knowledge and also instruct the system to execute self-contained instruction। अब देखो इसमें हम देखो डेटा को क्या कर रहे हैं, डेटा को हम क्लासिफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में, डेटा को अलाउ कर रहे हैं व्यू करने के लिए, नॉलेज बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए और सेल्फ कंटेंट इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए। द मोस्ट पॉपुलर टूल इज एक्सेल। अब देखो स्टूडेंट इसमें नाउअडेज एक्सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, दैट इज अ एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर वी हैव टू यूज in a very great manner in our company, in organization and institutions. The most popular tool is Excel, Lotus 123, Spreadsheet, Symphony, VB calculation। मतलब एक तो आपका Excel है, MS Excel का यूज करता है Microsoft Excel, Lotus 123 ये भी स्टूडेंट एक टाइप है हमारे स्प्रेडशीट का, और Spreadsheet, Symphony, VB calculation ये भी स्टूडेंट हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम स्प्रेडशीट ओरिएंटेड डीएसएस बनाने में हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे मूव करते हैं चौथे पे, सॉल्वर ओरिएंटेड डीएसएस। अब देखो सॉल्वर का मतलब क्या है कि स्टूडेंट कुछ ऐसी एल्गोरिथम होती है, हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं, हम कोडिंग प्रोग्रामिंग करने से पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है कि सपोज दैट हमें वर्क को कैसे करना है, फ्लो कैसे करना है, तो हम स्टूडेंट्स को क्या लिखते हैं, हम उसको एक प्रोसेस में लिखते हैं वन बाय वन करके। तो स्टूडेंट ये जो हमारा जो डीएसएस है ये हमें प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो which is an algorithm or procedure written for performing certain calculation and particular program time। जो भी particular program time है हम उसकी certain calculation करने के लिए हम उसको जो है यूज करते हैं। तो ये हमारा कहता है solver oriented DSS, how to solve the problem in a very great manner। ओके अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हम इस जो हमारा क्लासिफिकेशन है स्टैटिस्टिकल ओरिएंटेड डीएसएस, इसका स्टूडेंट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज की डेट में। अब देखो स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या है, मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब कुछ हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम डेटा को, जो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको हम एनालाइज करके, अब जाहिर सी बात है भाई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो कोई बहुत ही ज्यादा इजी फील्ड नहीं है, बिकॉज हम डेटा में को एनालाइज करके उसमें से हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टूल्स और मेथड का यूज करें तो हम इसको और इजी बना सकते हैं। तो कौन से टूल्स टेक्निक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन फार्मूला, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई इसको बोलते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन फार्मूला, रिटर्न इन्वेस्टमेंट फार्मूला, नेटवर्क डायग्राम, व्हाट इफ एनालिसिस, सिमुलेशन एंड गेम थ्योरी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, करेक्शन एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। तो स्टूडेंट these are the tools, technique, methods we have to use to make our statistical oriented DSS। ओके तो स्टूडेंट ये 5 हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है टूल्स हैं जिसमें हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, टेक्निक का यूज कर रहे हैं, टूल्स का यूज कर रहे हैं इन डीएसएस को क्लासिफिकेशन करने के लिए। जिसमें हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, हमारा जो फिफ्थ है वो ज्यादा हम बहुत ज्यादा उसको नाउअडेज ये जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसमें स्टूडेंट ये टेक्निक एक बार मैं दोबारा इनको जो है मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन फार्मूला, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट फार्मूला, नेटवर्क डायग्राम, व्हाट इफ एनालिसिस, सिमुलेशन एंड गेम थ्योरी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, करेक्शन एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। तो ये टूल्स हैं, टेक्निक है, मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम डीएसएस को मोर क्लासिफाई बना सकते हैं और डीएसएस को जो है हम जो है और अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने जो है हमने टॉपिक कंप्लीट किया क्लासिफिकेशन ऑफ डीएसएस। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर टेस्ट में तो मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का लैंडस्केप करें, तीसरा जो यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p ही सिलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे और इससे देखिए अपने नोट्स बना सके और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।